प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन का मान निकालना है कि नहीं। डिफरेंट इंटीग्रल बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते थे, एफ एक्स के बदले हम क्या लिखते थे, टी, यही करते थे। एफ एक्स के बदले क्या करते थे हम, टी लिखते थे। तो एफ एक्स अगर चेंज होगा तो इसका मतलब है कि उसका इंटरवल भी चेंज हो जाएगा, है ना। इंटरवल नहीं रहता था ए से बी। हाँ, अगर यहाँ पे फंक्शन को चेंज कीजिएगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरवल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान के चलिए अगर यहाँ पे है कोई i इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है, i इक्वल टू क्या दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपको दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, हाँ, और ए से कहाँ चला गया, ये बी चला गया, है कि नहीं। कहाँ चला गया, ए से कहाँ चला गया, बी चला गया। लाइट बंद कीजिए, वो तो लाइट सबसे किनारे होना। बात समझे कि नहीं। i इक्वल टू आपका a से b एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ही नहीं चेंज करना है, फंक्शन के साथ साथ आपको क्या चेंज करना है, इंटरवल चेंज करना है। क्या चेंज करना है आपको, इंटरवल। देखिए प्रोसेस कैसे होता है। मान के चलिए कि आप एफ एक्स के बदले क्या लिख दिए, t लिख दिए। हाँ, एफ एक्स के बदले क्या लिखे आप, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या, प्रोसेस वही रहेगा। तो डिफरेंशिएट करते थे कि नहीं करते थे, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, है कि नहीं है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना बताइएगा। यहाँ पे एफ डैश भी दे देते हैं हम, एफ डैश एक्स डी एक्स, इसलिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर बोलता है ना तो फंक्शन के साथ साथ उसका क्या दिया रहेगा, डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, तो आपका दिया रहेगा, है कि नहीं है। और नहीं तो किसी कंडीशन में ऐसा मान हम लोग कर ही लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन पहले लेते आते हैं, है कि नहीं है। तभी जाके आप क्या लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफ डैश एक्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका dx भी इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, है कि नहीं है। अब अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, हाँ, तो i इक्वल टू क्या था, a से b एफ एक्स के बदले आपने क्या लिख दिया, d, और एफ डैश एक्स डी एक्स के बदले कितना आ गया, dt। अब देखिए यहाँ पे अब x से हमको कोई लेना देना अब रहा क्या, नहीं। अब देखिए ये जो इंटरवल दिया हुआ था ये किसके फंक्शन का है, x के फंक्शन का है। ये जो इंटरवल दिया हुआ है किसके फंक्शन का है। तो अब यहाँ पे x का प्रयोग नहीं करके अब हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इंटरवल भी देखिए कैसे मान करते हैं। पहली बात बताइए कि यहाँ लोअर लिमिट x इक्वल टू कितना है, a है ना। और आप चूंकि अब किस में लाना है हमको, t में लाना है, तो t बराबर आप क्या माने हुए हैं, एफ एक्स, क्या माने हुए हैं। तो ये x का मान अब यहाँ पे आ जाएगा, यही x का मान एफ एक्स में रखेंगे तो जो भी मान आ जाए, चलिए यहाँ पे रखिएगा कितना हो जाएगा, एफ है, अब उसका जो भी मान आ जाए, है कि नहीं। फिर चलिएगा यहाँ पे x बराबर फिर क्या रखेंगे आप, b रखेंगे, तो t के बदले क्या हो जाएगा, एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई एफ बी हो जाएगा। अब जहाँ पे x था वहां पे अब इंटरवल x नहीं होके क्या हो जाएगा जानते हैं, t के बदले कितना लिखेंगे आप, एफ ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ ए। फिर बताइएगा x यहाँ पे b है तो t के बदले क्या लिखेंगे बताइएगा, यहाँ पे एफ बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ बी। अब आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है कि नहीं है, तब जाके आप इसका क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। अदरवाइज पहले हम लोग करते क्या थे, अगर t मान भी लेते थे तो t को पहले हम x के रूप में लेते आते थे, तब जाके इंटरवल का मान रखते थे पहले वाला एक्सरसाइज में, है कि नहीं है। वो भी नियम सही है,
है कि नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का मेथड होगा तो याद रखिएगा, जब भी अगर आप फंक्शन बदलिएगा तो उसका लिमिट भी आपका क्या होगा, इंटरवल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखिए यहाँ पे। इसी बेसिस पे आपका एक्सरसाइज है। और यहाँ किसको इसमें मानिएगा, टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मानेंगे। काहे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जस्ट उसी तरह से बनाएंगे जैसे एक्सरसाइज 7.2 बनाते थे, है कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, और 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई क्या लिख सकते हैं आप, 2 लिख सकते हैं। अब लिमिट भी चूंकि बदलना है तो पहली बार जो है x बराबर 0 लीजिएगा तो t के बदले आप क्या लिख सकते हैं बताइए, fx कौन है भाई, x स्क्वायर प्लस 1, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 कितना। अब जहां पे x था 0 तो t के बदले वहां कितना मान रखेंगे आप, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे वहां पे, 1। अब फिर यहाँ पे x बराबर फिर हो जाएगा आपका क्या, 1। तो यहाँ से t के बदले x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आपका था i इक्वल टू 0 से 1 x dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 i इक्वल टू, अब लिमिट का यहाँ पे बदलेंगे तो 0 के बदले कितना लिखेंगे, 1 के बदले कितना लिखेंगे, फिर dt बाय क्या लिखेंगे आप, 2 बाय 2 t i इक्वल टू 1 बाय 2 1 2 dt बाय t log 1 बाय t का हो जाएगा आपका क्या, log t, क्या हो जाएगा, log t। तो यहाँ से 1 बाय 2 log t। हाँ, अब यहाँ पे x लाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप t फंक्शन का ही इंटरवल आप क्या किए हैं, ले चुके हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 से 2 i इक्वल टू 1 बाय 2 log 2 माइनस log 1 i इक्वल टू 1 बाय 2, और यहाँ से बताइए log 1 का मान कितना हो गया, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 2, क्योंकि log 1 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। चल लिखिए, इसमें किसको टी मानिएगा, रूट के साथ जो जुड़ा हुआ है उसी को आप तो मानिएगा ना। सुनिए, चेंज कैसे करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा, कॉस होगा। हाँ, और यहाँ पे देखिए के टो है, 5 ठो है, तो 5 ठो से 1 ठो अलग निकाल लेंगे। जब साइन को मानिएगा टी तो हमको कॉस डिफरेंशिएशन के रूप में 1 ठो चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। 1 ठो अलग निकाल के रख लेंगे तो बचेगा के ठो, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, पावर 4 का तो फॉर्मूला आता नहीं है, स्क्वायर पे स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। हाँ, इस सवाल को अच्छे से आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोले हम बताइए, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 रूट साइन फाई अब कॉस पे पावर 4 फाई कॉस फाई डी फाई, थीटा लिख दिए, फाई क्या 1 है। अब पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 रूट साइन फाई और कॉस स्क्वायर फाई का क्या, कॉस फाई डी फाई। हाँ देखिए, होल स्क्वायर देने का मतलब सिर्फ फंक्शन पे स्क्वायर होता है, एंगल पे स्क्वायर नहीं होता है। ये नहीं कि कॉस स्क्वायर भी फाई स्क्वायर कर दिए, नहीं है ना। बहुत बच्चे ऐसे ही दिमाग लगाते हैं, ये जो स्क्वायर जाएगा ये कहाँ पे जाएगा, सिर्फ ये फंक्शन पे जाएगा, तो कॉस पे पावर क्या हो गया। अब यहाँ पे चूंकि आप एक फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, बताइएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर क्या होता है,
आई इक्वल टू 0 से π/2 रूट ओवर साइन फाइ। हाँ, अब लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ का होल स्क्वायर। नहीं हो सकता है क्या? कॉस फाइ डी फाइ। अब चूंकि साइन हर जगह नजर आने लगा और साइन का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे कॉस फाइ नजर आने लगा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे टी मानेंगे? नहीं मानेंगे टी, तो यहाँ से ले लेंगे आप क्या? लेट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ इक्वल टू क्या आ गया? टी। अब यहाँ से लेंगे आपका क्या हो जाएगा? ओ, खाली साइन को मानेंगे भाई, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस है। तो साइन फाइ इक्वल टू टी है ना। चलिए, प्रॉब्लम में एक्स रहता था एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रल डिफरेंशिएशन करेंगे? फाइ के रेस्पेक्ट में। हाँ, चाहे तो आप dt के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। d बाई डी फाइ साइन फाइ dt बाई डी फाइ, हाँ, कॉस फाइ डी फाइ dt। आएगा कि नहीं आएगा? अब लिमिट भी तो बदलना है, क्योंकि फंक्शन बदल लिए तो आप क्या करेंगे? लिमिट भी तो बदलिएगा। तो लिमिट को कैसे बदलेंगे? आई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या बताइएगा? आई नहीं, इंटरवल का जरूरत है ना हमको। हाँ, पहला इंटरवल कितना है? 0। फिर कितना? आप टी के बदले क्या माने हुए हैं? साइन फाइ ना, क्या माने हुए? तो पहली बार जो फाइ का मान रखेंगे आप क्या रखेंगे? तो यहाँ पे साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर फाइ बराबर आप क्या रखेंगे? π/2 रखेंगे। टी बराबर है साइन फाइ साइन π/2, मान कितना? 1। अब यहाँ से आप देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा, है कि नहीं है? क्या हो जाएगा बताइएगा? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल 0 के बदले अब कितना लिख सकते हैं आप? 0 ही लिख सकते हैं। चलिए, 0 डिग्री था, अब यहाँ 0 मान आ गया। π/2 है कि नहीं? यहाँ पे कितना आ गया मान आपका? 1 आ गया। यहाँ एंगल है और यहाँ पे मान आ गया आपका रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका मान कितना दे दिया? dt दे दिया। बात समझे कि नहीं समझे? साइन फाइ के बदले कितना मान लिए? टी मान लिए थे ना। हाँ, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, है कि नहीं है? a माइनस बी का क्या लगाएंगे आप? होल स्क्वायर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? i इक्वल टू 0 से 1 रूट टी 1 स्क्वायर प्लस टी पर पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। आएगा कि नहीं आएगा? जब a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से रूट टी मतलब पावर हाफ हो गया ना। i इक्वल टू 0 से 1 t पर पावर हाफ 1 प्लस t पर पावर 4 2t स्क्वायर dt। चलिएगा, i इक्वल टू 0 से 1 t पर पावर हाफ, एक बार गुना करेंगे, प्लस t पर पावर क्या हो जाएगा? 9/2, और यहाँ से हो जाएगा माइनस t पे पावर 2 दूनी 4 1 5/2 क्या? 5/2 dt। ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे, क्या इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा क्या? i इक्वल टू टी पर पावर 3/2 प्लस टी पर पावर 11/2 माइनस 2 टी पर पावर 7/2, 1 जोड़ने के बाद 7/2
ये आ जाएगा 0 से 1। I इक्वल टू 2/3 1 के पावर 3/2 2/11 1 पे पावर 11/2 2 ये देखिए ऊपर चल जाएगा 4/7 1 पे पावर कितना 7/2। अब देखिए बाकी का मान 0 हो जाएगा। सुनिए अब बाकी का मान क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट में मान रखेंगे हर जगह 0 तो सबका मान क्या दे देगा, तो हम लोअर लिमिट को नहीं लिख रहे हैं, है ना, खाली यहाँ पे माइनस पूरे लोअर लिमिट के बदले कितना लिख दिए हम 0। अब यहां से चलिएगा I इक्वल टू 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4 कितना 7 11 7 77 और 77 हो गया आपका कितना 3 21 23 231। यहां से हो जाएगा 3 बार में कटेगा तो 77 दूनी 77 दूनी और फिर हो जाएगा आपका 11 से कट गया 21 दूनी 42 हो जाएगा। अब माइनस ये कट जाएगा आपका 7 से कटेगा ना, ये अगर आप 11 से कटाए कितना बार में कटाए थे हम 21 बार में ना, 11 से कटाए 7 या 21 7 से 11 दिया 33 और 7 से कटाइएगा 33 चौके हो जाएगा आपका कितना 12 132 154। यहां से हो गया 6 9 1 -64 सही आंसर आ गया 231 सही आंसर लिखिएगा। तब जाके फॉर्मूला पे आ जाएगा। अगर x के बदले tan थीटा मान रख दिए ना तो एक फॉर्मूला आता है इससे रिलेटेड, और वो फॉर्मूला क्या है कि sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना होता है क्या। अब x के बदले देखिए कौन आ रहा है tan थीटा आ रहा है ना, तो यहाँ पे मानेंगे भी हम x के बदले क्या तो tan थीटा मानेंगे, है कि नहीं है, क्या मानेंगे इंटरवल क्या से 0 से लेके 1 तक, लेट x बराबर tan थीटा d बाई डी एक्स x d बाई डी एक्स tan थीटा 1 tan थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा बाय dx, तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी। क्योंकि लिमिट भी तो बदलना है, लिमिट नहीं बदलिएगा तो यहां से आप माने हुए हैं कि x का मान 0 तो थीटा का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। बताइएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x नहीं होगा क्या। अब तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स कितना 0 मान कितना, तो x का भी मान 0 तो थीटा का भी मान कितना रखेंगे 0 रखेंगे। फिर बताइएगा x बराबर कितना 1 तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1 x, tan इनवर्स 1 मान किसका π/4 का हुआ ना। हाँ तो यहां से अब क्या हो जाएगा बताइएगा I इक्वल टू इंटरवल 0 से π/4 साइन इनवर्स यहां से रखेंगे 2 tan थीटा बाई
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx। अब यहां से मान बदलिएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे 0 से π/4 साइन इनवर्स, इस पूरे के बदले आप क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और dx के बदले आप कितना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां से बात करेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये साइन इनवर्स साइन आपस में कैंसिल। I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से π/4 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 को बाहर ले लेंगे, u डॉट v का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहां से हो जाएगा I इक्वल टू 0 से π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, I इक्वल टू 2। अब बताइएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटरवल 0 से π/4। अब यहाँ से हो जाएगा I 2 थीटा, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका थीटा 1 tan थीटा डी थीटा 0 से π/4। दोनों में कोई भी मान रख सकते हैं, थीटा इंटू tan थीटा। अगर यहाँ पे रखिएगा log सेक थीटा तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर log cos थीटा बनाइएगा तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस log cos थीटा 0 से π/4। अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे आप लोअर लिमिट। I इक्वल टू π/4 tan π/4 प्लस log cos π/4 माइनस 0 इंटू tan 0 इंटू log cos 0 log cos 0। उधर का लिखे ना क्या हाँ लिख देंगे। यहां से हो जाएगा आपका क्या 2 मान देखिएगा यहाँ पे cos log cos 0 है, log cos 0 I इक्वल टू 2 π/4 इंटू 1 प्लस cos π/4 का मान कितना log 1 बाय क्या √2। अब यहाँ पे भी मान कितना हो जाएगा tan 0। अब देखिए log cos 0 तो cos 0 का मान कितना 1 ना, क्या हो जाएगा तो यहाँ देखिए माइनस 0 प्लस log cos 0 का मान कितना और log 1 का भी मान कितना, ये भी मान कितना आ गया 0 आ गया। तो ये टोटल मान क्या हो गया 0 आ गया। बचा क्या रह गया आपका, देखिए आंसर कितना दिया हुआ है π/2 प्लस 2 log, इसको आप लिख सकते हैं 1/√2 पे पावर कितना हाफ। I इक्वल टू π/2 प्लस 2 आगे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या π/2 प्लस log 1/2 बताए थे आपको
कि log 1/x इक्वल टू माइनस लॉग x नहीं बताए थे। अरे ये x पावर माइनस आएगा ना सामने, तो यहाँ पे 5/2 अब माइनस ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर। यही आंसर दिया। ये भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। टी स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि आप टी स्क्वायर ही मानिएगा तभी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। आप टी भी मान लीजिएगा फिर भी प्रॉब्लम क्या होगा, बनेगा। हाँ, हम क्या टी मान के बना दें क्या? चलिए ठीक है, हम टी मान के ही बनाते हैं, जबकि हिंट में दिया हुआ है कि टी स्क्वायर मानिए। टी स्क्वायर इसलिए बोलता है कि यहाँ रूट नजर आ रहा है ना, तो जब स्क्वायर मानिएगा तो इसके बदले जब टी स्क्वायर लिखिएगा तो रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है कि नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं लेट x प्लस 2 को टी की स्क्वायर माने टी मान। चलिए x प्लस क्या हो गया 2 इक्वल टू क्या ले लिया आप, टी ले लिए। डी बाई डी एक्स प्लस 2 डी टी बाई क्या, तो dx बराबर क्या हुआ जान रहे हैं। अब लिमिट बदलेंगे, हो जाएगा x बराबर 0 तो t बराबर कितना 0 प्लस 2 मान कितना, x बराबर 2 तो t x प्लस 2 2 प्लस 2 4। I इक्वल टू 0 से 4, x के बदले कितना लिख सकते हैं, आप बताइए x के बदले कितना लिख सकते हैं आप, t माइनस 2 नहीं लिखेंगे क्या, तो x के बदले लिखेंगे t माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना √t, dx के बदले कितना, I इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 से 4 t माइनस 2 t पर पावर हाफ dt, यहाँ से लिखेंगे आप I 2 से 4 मल्टीपल करेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे आप 3/2 माइनस 2 इंटू 5/2 टी पर पावर हाफ है ना, अच्छा यहाँ पे है ना, उल्टे कर दिया, हो जाएगा आपका I इक्वल टू, सही तो है, x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो x के बदले कितना लिखेंगे t माइनस, x के बदले कितना लिख दिए और इसके बदले √t आया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना t पर पावर 3/2 माइनस 2 t पर पावर हाफ dt। I इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 2 3/2 इंटरवल कहाँ से 0 से 2 से 4। अब मान आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, I इक्वल टू 2/5 5/2 2 दूनी 4/3 t पर पावर 3/2 2 से 4। I इक्वल टू अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे आप लोअर लिमिट, यहां से हो जाएगा आपका
2/5, 4 पे पावर 5/2 माइनस 4/3, 4 पे पावर 3/2 माइनस, फिर यहां से रखेंगे अब क्या, तो 2/5, 2 पे पावर क्या 5/2 माइनस 4/3, 2 पर पावर 3/2। I इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4 को 2 पे पावर 2, क्योंकि बटा में 2 है ना, तो 2/5, 2 पे पावर 2, 5/2, 4/3, 2 पे पावर 2, 3/2 माइनस, यहां से लिख सकते हैं 2/5 √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे 2 को √2 का क्या लिख सकते हैं? यहाँ से पावर कितना है 5/2, 4/3 √2 का होल स्क्वायर 3/2, पावर यहाँ से आपस में क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ से लिखेंगे आप क्या, I इक्वल टू 2 पे पावर 5, 2/5, 2 पे पावर 5, कितना दे दिया ये, कितना दिया 32, माइनस 4/3 कितना दे दिया 8। यहाँ पे आप गुना कीजिएगा 4 बार 5 बार तो √2 को, तो 4 बार में तो 2 बार में देगा 2, फिर 2 बार में दिया 2, 2 दूनी 4, एक तो फिर √2 बचा रह गया, तो 4 दूनी 8 √2/5 माइनस, ये देखिए कितना बार में हो गया आपका 2 √2 मीन्स कितना हो गया 8 √2 बाय कितना 3, है ना। अब यहां से आप लिखेंगे I इक्वल टू 64/5 32/3 माइनस 8 √2/5 माइनस माइनस प्लस 8 √2 कितना 3। अब हमको लगता है कि 5 को 5 के साथ लाया होगा और 3 को एलसीएम ले लिया, ले लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा 15 आ गया। ये कितना बार में, तो 64 दिया। अच्छा देखिए पहले 8 अगर कॉमन ले लेना तो थोड़ा सा गुना कम हो जाएगा। देखिए 8 कॉमन आ रहा है क्या, 8/5 माइनस 4 बटा कितना, अब माइनस क्या हो जाएगा 2 √2 बाय कितना 5 अब प्लस √2 बाय कितना, तो थोड़ा सा गुना कम हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 24 माइनस 5 चौके 20 माइनस 3 √2 5 √, I इक्वल टू 4 माइनस 2 √2 ना आएगा क्या, प्लस होगा। अरे 5 बड़ा है ना, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया 16 2 प्लस 2 √ कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। चाहिएगा तो आप यहाँ से √2 भी कॉमन ले लीजिए, 16 √2 कॉमन आएगा ना, तो √2 + 1 बाय कितना 50, आंसर यहाँ तक लाके छोड़ दिया। हाँ भाई प्लस तो होबे करेगा, √2 कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ 2 के बदले अब कितना बचा रह गया √2, यहाँ कितना बचा रह गया +1 बचा रह गया। आवाज नहीं, देखिए कॉस का यहाँ डिफरेंशिएशन दिया हुआ है,
मान लेंगे कॉस को, सिर्फ कॉस को मानिएगा। क्योंकि सिर्फ कॉस का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का नहीं दिया हुआ है। बात समझे कि नहीं? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और यहां से हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी। लिमिट बदलेंगे, x इक्वल टू 0, t के बदले कितना लिखेंगे? cos x, cos 0 का मान कितना है? x बराबर पाई बाय 2, t क्या हो जाएगा? cos 0, cos x cos पाई बाय 2, 0 मान हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा आपका क्या? i 1 to 0 और साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस बाहर आ जाएगा, डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, आई इक्वल टू tan इनवर्स टी 1 से 0, i इक्वल टू tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 1, i इक्वल टू 0 माइनस पाई बाय 4, i इक्वल टू पाई बाय 4। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।